जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। गुस्सा आना सबके लिए जरूरी है, पर उसे निकालना कहाँ है ये समझना ज्यादा जरूरी है। गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो सहज जिंदगी के लिए उसे जल्दी ठंडा करना सीखें। नमस्कार साथियों, मैं मधुर चितलांग्या, आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त, एक लेखक। मेरे एक मित्र की उसकी पत्नी से बहुत बनते हुए दिखती थी, परंतु कई बार जब झगड़ा होता था वह तल्खी से हमें बताता था कि यार अब बस बहुत हुआ, और हफ्तों दोनों में बोलचाल बंद रहती थी। संबंध सामान्य होने में महीना भी लग जाता था। इसके उलट मेरे एक रिश्तेदार के घर अनेक बार उनकी पत्नी के साथ जोर जोर से झगड़ा हो जाता था, लेकिन हम कुछ घंटों बाद देखते थे तो वे दोनों बिल्कुल नॉर्मल होकर हंसते खिलखिलाते दिखते थे। मैंने उन रिश्तेदार से पूछा कि पति पत्नी तक तो ठीक है, आपका अपने बेटे के साथ भी विवाद दिखकर नहीं आता है, जबकि मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बातचीत होने पर भी वह दूसरे दिन मुझसे ठंडा व्यवहार करता है। वे बोले, जब ऐसी कोई बात होती है तो हम बाप बेटे यह वृतांत पढ़ लेते हैं। उन्होंने मुझे वह वृतांत बताया। अब थूक दे अपना गुस्सा, उसने प्यार से अपने बेटे से कहा, और कुछ खा ले, अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। बेटे ने अपने पिता की ओर देखकर नाराजगी जताई। मेरी गलती भी नहीं थी और आपको गुस्सा आ गया। माफ कर दे बेटा, तेरी गलती नहीं थी, पिता ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसके लिए माफी दे दे यार, बड़े भी कभी कभी गलतियां कर सकते हैं, है ना? पर तुझे इतनी देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए। अगर बड़ों को गलत बात पे गुस्सा आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं? जबकि असली नाइंसाफी तो मेरे साथ हुई। बेटे ने सवाल किया। पिता ने कहना जारी रखा, हाँ, मुझे गुस्सा आता है और तुझे भी गुस्सा करने का हक है। गुस्सा करना निशानी ही तो है इंसान होने की, लेकिन मेरा गुस्सा पल भर का है, आता है और जितना जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। लेकिन तेरा बहुत देर रुकता है। यह अच्छी बात नहीं है, न तेरे लिए, न मेरे लिए, न दूसरों के लिए। इसलिए चलो अब हम तय करते हैं कि जैसे ही समझ आता है झट से गलती स्वीकार कर लें, और दूसरा बिना किसी प्रकार से बात बढ़ाए तुरंत माफ कर देगा। बेटा बोला, ऐसी बात है तो मुझे भी माफ कर दीजिए। मामला तुरंत खत्म हो गया। साथियों, कितना जबरदस्त वाकया लिखकर रखा है मेरे उन रिश्तेदार ने। यदि हमने बिना अहम पाले, बिना मन में मलाल रखे स्वजनों से आई एम सॉरी कहना सीख लिया, और उन्होंने भी बाद में उस विषय पर बिना कोई बात कहे ओके कहना, तो जिंदगी बेहद आसान हो जाती है। आप सबने क्रोध को जल्दी शांत कर निसंकोच माफी मांगना और निशर्त माफ करना सीख लिया तो जिंदगी किसी भी क्षण बोझिल नहीं लगेगी। आप सबको मेरी अनंत शुभकामनाएं।